तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। पोलैंड एम्बेसी के लिए जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग ये सीन देखिए थोड़ा और इन्जॉय कीजिए। चलिए बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक के बारे में। मेन टॉपिक अपना यही है कि पोलैंड के लिए जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें ऐसा है, देखिए, आपको अगर एजेंट बोलता है कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको लाजिम चाहिए। बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए? बैंक स्टेटमेंट का ये सिस्टम है, देखिए, मोस्टली लोग कहते हैं कि ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए होता है, कि वर्क परमिट के लिए नहीं चाहिए। पोलैंड एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर साफ साफ दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 2 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। इतने पैसे आपके पास होना चाहिए कि जब तक आपको सैलरी नहीं मिलती है तब तक आप अपना खर्चा खुद चला सकें। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आपको वीज़ा का रिजेक्शन 100% आएगा। ये बात आप लोग याद रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत कीजिए और अपने लिए आप जो बैंक स्टेटमेंट आप बनाना उसको स्टार्ट कर लीजिए। इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बैंक स्टेट बनाने के लिए आपको जिस दिन आप लोग मतलब अपनी फ़ाइल एप्लीकेशन जो स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की है 1 तारीख को, 1 जनवरी को, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपने 1 जनवरी में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, उसी दिन से अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ठीक है, सेविंग अकाउंट होएगा तो भी सही है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मोस्टली यूज़ कीजिए कि आपका सैलरी अकाउंट हो। पीछे जो पानी की आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, समुद्र की आवाज़ है, इसे मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। और ये नेचुरल साउंड है, देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। ओके, तो आपको जिस दिन आपका मतलब आ जाता है, जिस दिन आपने स्टार्ट किया है आपका प्रोसेस, उसी दिन से आपको लेकर ये एक नया बैंक स्टेटमेंट रेडी कर देना है। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसमें सैलरी आपकी आती रहेगी, उसमें नो प्रॉब्लम। उसका जो सिस्टम है वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, है ना। उसमें सैलरी आएगी, उसमें इतना पैसा रखिए कि लास्ट में जो आपका जो बैलेंस है वो कम से कम इंडियन मनी 3 लाख या 2 लाख के आसपास होना चाहिए। 2-3 लाख के बीच में रहेगा तो बेस्ट रहेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से अगर बाहर हैं, जैसे आप कतर में हैं, जहाँ सऊदी में, जहाँ और कहीं पर हैं, कतर के हिसाब से आपका जो मिनिमम है वो कम से कम 3000 रियाल के आसपास आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 3000 रियाल से कम नहीं होना चाहिए। इसको मेंटेन कैसे करना है आपने, आप जिस दिन मतलब सैलरी आपकी सैलरी आ जाती है उस दिन आप उसमें से थोड़ा पैसा निकालिए। आपको घर भी भेजना है, ठीक है, ये तो पक्का है, पता है। आपको उसमें से खर्चा भी करना है, लेकिन आप ऐसा स्टार्ट की अपनी 2-3 सैलरी, या 2 सैलरी ले लीजिए या 3 सैलरी, आपकी सैलरी के हिसाब से। अगर आपकी सैलरी 2000 आती है तो अपनी 2 सैलरी एकदम से ब्लॉक करके उसमें रख दीजिए, उसको मत छेड़िए। ठीक है, ये सबके लिए है। अगर इंडिया में है तो इंडिया में आपकी 30,000 के आसपास है, जब 20 है, जब 25,000 है। अगर 20,000 है तो अपनी 3 सैलरी रोक कर रख लीजिए। उसको कैसे भी मतलब एडजस्ट कीजिए 2 महीने के लिए। अपने घर वालों को बोलिए कि भाई एडजस्ट करो, ठीक है ना। उसके बाद में जब आपका 3 सैलरी आपके अकाउंट में सेविंग हो जाएगा, उसके बाद खर्चा मत कीजिए, ठीक है। उसको साथ के साथ आप लोग लेके चलिए। मतलब उस सैलरी को आपने निकालना नहीं है। फिर आपकी सैलरी आएगी, उसमें जैसे अभी आपके पास 4000 रियाल ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो नेक्स्ट जो सैलरी आएगी तो आपका जो क्लोजिंग अमाउंट आएगा वो 6000 के आसपास आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4000 सेव किया हुआ है। तो ऐसे इसको लेके चलिए जब तक आपका अपॉइंटमेंट का डेट नहीं आता है। उस 4000 को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ओके। बाकी का आप सैलरी यूज़ कीजिए, हर महीने आपका सैलरी आ रहा है उसको चाहे आप पूरा खर्चा कीजिए, निकालिए, डालिए, लेकिन वो जो 4000 है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ऐसे ही इंडिया के हिसाब से अगर आपके पास 60-70 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये आपके पास जमा हो चुका है तो उसको मत छेड़िए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसको लेके साथ के साथ चलिए, ठीक है। उससे क्या होएगा, जो आपका बैंक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा बनेगा।
क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन भी होएंगी, सब कुछ होएगा, आपने उसमें खर्चा भी किया रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग लेके चलेंगे तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा बनेगा। और लास्ट में जो क्लोजिंग अमाउंट है वो आपका कैसे भी करके इंडिया का 2-2.5 लाख रुपया आपका आना चाहिए, ठीक है। और कतर के हिसाब से 3-3.5 हज़ार रियाल या 4,000-5,000 रियाल बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। 6,000 बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। ओके, कतर है या सऊदी है, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो उसको ऐसे मेंटेन करना है। और 3 महीने पहले का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मतलब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट आ जाती है। मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट डेट है 1 जनवरी को आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, तो उससे 3 महीने पहले, जो लास्ट 3 महीने का है उससे पहले, मतलब दिसंबर का महीना और नवंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों में आपने बिल्कुल भी उसमें बड़ी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करनी है। आपकी सैलरी आ रही है उसको आने दीजिए, नो प्रॉब्लम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अपने हाथ से जाके पैसा डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को जो 3 नंबर रिजेक्शन आता है वो इसी वजह से आता है कि आपका जो आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया है एकदम से, आपकी अपॉइंटमेंट आने के बाद में आप लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर दिया है, तो इस वजह से भी आप लोगों का मतलब जो कि रिजेक्शन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए बहुत मतलब मायने रखती है। ऐसा मत कीजिए छोटी सी गलती के लिए आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। मैंने ऑलरेडी भी इसके रिलेटेड एक पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। ओके, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका रिफ्यूज़ल नहीं आएगा बैंक स्टेटमेंट का। ऐसा मत कीजिए कि आपका उधर से अपॉइंटमेंट आ चुका है और उसके बाद में आपने अपना पैसे जमा कर दिए। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप एंजॉय कीजिए सीन को। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय।